प्रेशर तो के सारे लक्षण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस समय जो आ रही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 70 बेसिस पॉइंट वीरू 70 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक अनाउंस कर दिया है। ये वेंसडे ऑनवर्ड्स इफेक्टिव होगा। जो प्राइम लेंडिंग रेट है ये 70 बेसिस पॉइंट बढ़कर अब 14.85% पर रहेगी और जो बेस रेट है उसमें हाइक किया है 70 बेसिस पॉइंट का, ऑफ कोर्स ये 10% या 10% के आसपास रहेगी। ये इनफैक्ट अब तक की सबसे बड़ी रेट हाइक मेरे ख्याल में होगी जो भी पास ऑन की गई है। तो एसबीआई ने, आपको याद होगा क्रेडिट पॉलिसी के दिन हमने बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि डेफिनेटली रेट हाइक्स आते हुए दिखाई देंगे, वो पास ऑन होते हुए साफ नजर आ रहे हैं। अब बुधवार से लागू होंगी नई दरें। तो अगर आप नया घर नई गाड़ी खरीदने की फिराक में थे, आज ही वो डील क्लोज कीजिए क्योंकि वेंसडे ऑनवर्ड्स ऑफ कोर्स यानी कि कल से वो आपको बढ़ी हुई दरें ही एसबीआई देगा। और ये याद रखिएगा देश का सबसे बड़ा बैंक है और उसने एक बहुत ही बड़ा रेट हाइक इस समय अनाउंस किया है, 70 बेसिस पॉइंट का इजाफा। तो ये फिलहाल आप एसबीआई पर नजरें रखें और साथ ही साथ निफ्टी बैंक पर नजरें रखें, लेकिन इसका ज़्यादा इम्पैक्ट रियल एस्टेट स्टॉक्स पर आता हुआ दिखाई देगा, जहां पर अब तक तो हमने देखा था लग्जरी प्रॉपर्टी में अच्छी खासी खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही थी। अब इसका इम्पैक्ट इनफैक्ट अक्रॉस सेगमेंट्स देखने को मिलेगा, लो कॉस्ट हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड ऑफ कोर्स लग्जरी हाउसिंग। तो रियल एस्टेट काउंटर्स और रियल्टी इंडेक्स स्क्रीन पर लेकर आइएगा और ऑफ कोर्स ये एसबीआई रेट हाइक करता हुआ। अब देखना ये है कि इन रेट हाइक्स के सामने ये डिपॉजिट रेट कितना बढ़ाते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर डिपॉजिट रेट भी उसी रेशियो में बढ़ता है या फिर उसी के आसपास बढ़ता है तो वो इक्विटी मार्केट्स के फ्लो के लिए ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि फिक्स्ड इनकम काफ़ी अट्रैक्टिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वीरू, हर्षदा, मुझे याद नहीं आता, मैंने एक सिंगल ट्रांच में इतना बड़ा हाइक मैंने इसलिए मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी, आई थिंक ये सबसे बड़ी है। हाँ, मेरे को याद नहीं आ रहा है। और मेरे ख्याल से वो कितनी रकम थी हर्षदा, 3,500 करोड़ रुपए की ना, जो फंड रेज किया था ना एसबीआई ने, करीब 8.25 पे। उस दिन ही बड़ा चौंका दिया था उस खबर ने कि भाई देश का सबसे बड़ा बैंक, हाईएस्ट अगर आप देखें क्वालिटी, अगर वो 8.25 पे अगर आप देखें फंड रेज कर रहा है, आई मीन इट्स ह्यूज। एक बार डायरेक्टर साहब पूरा का पूरा रियल एस्टेट स्पेस लेके आइए, एक बार लेके आइए डीएलएफ, एक बार ओबरा रियल्टी लेके आइए, गोदरेज प्रॉपर्टीज लेके आइए और साथ ही साथ निफ्टी ऑटो लेके आइए। निफ्टी ऑटो याद रखिएगा ये पहले से ही काफ़ी खराब था, इट्स नाउ L12,325। निफ्टी ऑटो डे लो की ट्रेजेक्ट्री पे और निफ्टी ऑटो याद रखिएगा पोस्ट मई 2022 फर्स्ट टाइम दैट इट्स नाउ फ्लोइंग बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो हर्षदा, आपने जो ये फ्लैश पढ़ा है ना अभी, इसके बहुत सारे मायने हैं और एक एक करके स्क्रीन पर नजर आते हुए। हर्षदा जी हाँ वीरू, इसके एक्चुअली मैं इक्विटी मार्केट के कॉन्टेक्स्ट से ही देख रही थी कि कई सारे इसके मायने निकलेंगे और इसका फंड फ्लो पर, भारतीय बाजार में निवेश पर कितना असर बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वेरी क्विकली, आपने इनफैक्ट रियल एस्टेट काउंटर्स की बात की, मैं फटाफट से अब कुछ और स्टॉक्स जो ट्रेंड कर रहे हैं वो आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि मार्केट में फिर गिरावट देखने को मिली तो बिकवाली वाले ट्रेड साफ देखने को मिलेंगे। पहले अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रुप के लिए एक और खराब सत्र, 10% नीचे। एंटरप्राइजेस पोर्ट में 5.5% का नुकसान। एचसीएल टेक 2-2.5% नीचे है। तो एमएनएम, जैसे वीरू मेंशन कर रहे थे, ऑटो स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा है और निफ्टी आईटी मार्केट को काफी ड्रैग कर रहा है। तो इंटेलेक्ट डिजाइन, अरीना जैसे काउंटर्स फिसलते हुए, आज अंबुजा सीमेंट में दबाव है। और बैंकों में देखिए, एसबीआई एक बहुत बड़ी रेट हाइक इन्होंने अनाउंस की है, 1.5% नीचे है स्टॉक। इंडियन बैंक भी करीब 10% के नुकसान पर। पीएसयू बैंकों में एडिशनल प्रेशर आज दरअसल अनवाइंडिंग का देखने को मिला है। कुछ चंद तेजी वाले ट्रेड्स हैं। इंडसइंड बैंक एकदम फ्लैट कर रहा है कारोबार। बीपीसीएल पीवीआर 1.5% ऊपर। सोना बीएलडब्ल्यू, कल की ब्लॉक डील के बाद जो नाम सामने आए हैं वो दिग्गज एफआईआईज है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर शामिल है, सोसाइटी जनरल शामिल है, फिडेलिटी शामिल है। स्टॉक तो आज इसमें आज के दिन में करीब 7% भी ऊपर था, फिलहाल 5% के गेन्स दिखाता हुआ। तो ये फिलहाल मार्केट का ओवरऑल हाल। चलिए हमारे जानकारों को फटाफट स्क्रीन पर अब जोड़ना शुरू करते हैं।